भारत के पश्चिमी घाटों में एक ऐसा इलाका है जहां जंगल इतने घने हो जाते हैं कि हवा भी बिना इजाजत के नहीं चलती। रात के अंधेरे में वहां सिर्फ दो चीजें जिंदा रहती हैं, ठंड और रहस्य। इन्हीं रहस्यों के बीच बसा था एक पुराना गांव, सुवर्णवाड़ा। नाम सुनकर लगता है कि यह सोने से भरा हुआ होगा, और सच भी वही था। लेकिन उस सोने ने ही इस गांव को गुमनामी और विनाश में धकेल दिया। ये कहानी सुवर्णवाड़ा के आखिरी वंशज राघव की है, जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी नसों में कौन सा पाप बह रहा है और कौन सा अभिशाप उसकी इंतजार में बैठा है। राघव शहर में पला बढ़ा। गांव से उसका कोई रिश्ता नहीं था। उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते, सुवर्णवाड़ा मत जाना, हमारा अतीत हमें चैन से नहीं रहने देगा। राघव ये बातें सुनकर हंस देता था। उसे लगता था कि पुराने लोग पुरानी कहानियों में जीते हैं। लेकिन एक दिन जब उसके पिता अस्पताल की ठंडी हवा में चुपचाप चले गए तो नर्स ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का बक्से में एक जंग लगी चाबी थी और एक फटा हुआ कागज। उस कागज पर कांपती हुई लिखावट थी, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मैं नहीं रहा। ये चाबी सुवर्णवाड़ा वाले घर की है, लेकिन सुन, तहखाना मत खोलना। मैंने जो गलती की उसकी सजा तुझे मिलेगी। राघव ने कागज को हंसकर किनारे रख दिया। उसे लगा पिता भी अंतिम क्षणों में अंधविश्वास में घिर गए थे। कुछ दिनों तक उसने उस चाबी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इंसान जिस चीज से बचना चाहता है मन उसी की तरफ खींचता है। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया, चलकर देखते हैं ये सुवर्णवाड़ा क्या है। शहर की सड़कें पीछे छूटती गईं, जंगल घने होते गए। शाम ढलते ढलते वह सुवर्णवाड़ा के सामने खड़ा था। गांव पूरी तरह खामोश था। टूटी हुई छतें, जंग खाई खिड़कियां, सूखे कुएं और हवा में एक अजीब सी गंध, गीली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और कुछ ऐसा जो बिल्कुल जिंदा नहीं था। अपने पैतृक घर के सामने पहुंचते ही उसने चाबी घुमाई। ताला बिना किसी रुकावट के खुल गया, जैसे घर उसे पहचानता हो। अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर उसके सीने तक उतर गई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, दादा, पिता और एक तीसरा चित्र। उसमें लोग एक मिट्टी की अजीब सी आकृति को फूल चढ़ा रहे थे। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस दो गहरे गड्ढे। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, दर्जन। राघव ने वो नाम पहली बार पढ़ा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने वो शब्द उसके कानों में नहीं, सीधे उसकी हड्डियों में फुसफुसाया हो। रात बढ़ती गई और घर की चुप्पी भी बदलती गई। पहले हल्की सरसराहट, फिर खुरचने की आवाजें, फिर ऐसा लगा जैसे दीवारों के अंदर कोई भारी चीज रेंग रही हो। राघव ने खुद को समझाया, पुराना घर है, लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये आवाजें घर की नहीं थी। उस रात सोने से पहले उसने साफ साफ सुना, खाट के नीचे किसी की धीमी सांस। सुबह दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी। उसने राघव को देखा और, तेरी चाल तेरे दादा जैसी है और तेरे माथे पर तेरे पिता की मौत की छाया। राघव चौंक गया। आप मुझे जानती हैं? वह बोली, इस गांव में तेरे खानदान का हर पाप जाना जाता है, सोने का लालच और दर्जन का सौदा। राघव ने पूछा, दर्जन कौन? बूढ़ी औरत की आवाज धीमी हो गई, वो देव नहीं, वो भूख है, अतल भूख, सोने की भूख और रक्त की भूख। तेरे पुरखों ने उसे सौदा किया था, सोना लिया और बदले में हर पीढ़ी से एक जीवन देने का वादा किया। राघव ने हंसकर कहा, ये सब कहानियां हैं। औरत बोली, तेरे दादा भी यही सोचते थे, जब तक कि दीवार से उनका आधा शरीर बाहर नहीं निकला। ये सुनते ही राघव का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने दिखाया नहीं। घर की तलाशी लेते लेते उसे फर्श के बीच में एक जगह दिखी, मोटी मिट्टी से ढकी हुई, इतनी मोटी कि लग रहा था किसी ने कई बार परतें चढ़ाई हों। रात होते होते क्यूरियोसिटी ने डर को हरा दिया। उसने लोहे की रॉड उठाई और मिट्टी तोड़ने लगा। हर चोट पर नीचे से ठंडी हवा निकलती, जैसे कोई दबा हुआ जिंदा चीज हिल रहा हो। आखिरकार एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, उसके बीच में वही चेहरा विहीन निशान, दर्जन का प्रतीक। उसने दरवाजा खोला। नीचे उतरती हुई संकरी, काली, गीली सीढ़ियां। वह नीचे गया और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चारों तरफ सिर्फ सोना था, अजीब तरीके से, खतरनाक तरीके से। उसने हथेलियां, जेबें, कपड़े सब सोने से भर ली और तभी तहखाना पूरी तरह शांत हो गया। इतना शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। फर्श हल्का हल्का उठने लगा, मिट्टी फूली और लंबी लंबी उंगलियां बाहर आईं। मिट्टी के नीचे से दर्जन उठ रहा था, पूरी ताकत और पूरे भूख के साथ। राघव भागना चाहता था, लेकिन सोने से भरा उसका शरीर भारी हो चुका था। मिट्टी उसके पैरों में लिपट गई, टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक। वह चीखता रहा, छोड़ो छोड़ो, लेकिन दर्जन आगे बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें राघव की लालच में घुसती जा रही थीं। उसकी चेहरा विहीन सतह पर अनगिनत मुंह जैसे बनते मिटते। एक अनसुनी चीख ने हवा को चीर दिया।
राघव ने अंतिम कोशिश में सिर उठाया और चिल्लाया, ये सोना मेरा है। और उसी पल मिट्टी का सैलाब उसके मुंह तक चढ़ गया। उसकी चीख मिट्टी में दब गई और सुवर्णवाड़ा ने अपना नया रखवाला पा लिया। कुछ दिनों बाद सरकारी लोग वहां पहुंचे। घर खाली था, फर्श फिर मिट्टी से बंद था, लेकिन दीवार पर एक नया हाथ उभरा था, सूखी मिट्टी में बना हुआ, जैसे किसी ने भीतर से आखिरी बार छुड़ाने की कोशिश की हो। उस हाथ पर राघव की कलाई पर होने वाली घड़ी की हल्की आकृति दिख रही थी। कहते हैं, सुवर्णवाड़ा आज भी वही है, सोना आज भी चमकता है, और जो भी उस घर में तहखाना खोलने की कोशिश करता है, दीवार से एक धीमी फुसफुसाहट आती है, मत खोल, सोना कभी मुफ्त नहीं मिलता।